हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6th मैथ, दैट इज नोइंग आवर नंबर्स। स्टूडेंट्स, आप नंबर्स के बारे में तो काफ़ी कुछ जानते ही होंगे और नंबर्स से फेमिलियर ही होंगे। जैसे कि ये सिंबल है, ये नंबर्स हैं 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे जो डिजिट्स हैं ये नंबर्स हैं। और इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हम बड़े नंबर्स जैसे कि 25 हो गया या फिर 789 हो गया या 1050 हो गया, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज़ करके। अब हम बात करते हैं हम नंबर्स को क्यों पढ़ते हैं और डेली लाइफ में नंबर्स हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और करते हैं तो किस तरह से करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। आप सुबह उठते हैं, उस समय से ले करके रात में सोने तक आप नंबर्स का कितना यूज़ करते हैं। आप सुबह जगते हैं, एक समय पे जगते हैं, लाइक आप मान लीजिए 6 बजे जगते होंगे तो 6 ये एक नंबर है। आप स्कूल जाते हैं और अपने क्लास में जाते हैं, आप देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ एब्सेंट हैं, तो कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होता है हमें नंबर्स के थ्रू पता चलता है। ऐसे ही आपके स्कूल और आपके घर के बीच में कितना डिस्टेंस है। आप अगर शॉप पे भी जाते हैं तो आप 5 kg शुगर लेंगे। आपकी मम्मी अगर आपको बिस्किट लाने के लिए बोलती हैं तो 2 पैकेट बिस्किट। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि नंबर्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। अब हम बात करते हैं हम नंबर्स क्यों पढ़ते हैं। और अब कभी ऐसा भी तो टाइम था जब लोगों को नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं था, तो वो अपने डेली अफेयर्स को किस तरह मैनेज करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें एंशिएंट टाइम में चलना होगा। एंशिएंट टाइम। अब एंशिएंट टाइम में आप मान लीजिए ये हमारे रामू काका हैं। कौन है ये? रामू काका। और इन रामू काका के पास कुछ काउस थी। ये जो सिंबल्स हैं, लेट सपोज ये काउस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये रामू काका डेली इन काउस को चराने ले जाते थे एंड वापस लाते थे। जब ये इन काउस को चराने ले जाते थे और वापस लाते थे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ काउस रास्ते में खो जाएं या कुछ पीछे रह जाएं। तो इन रामू काका को कैसे पता चलता था कि ये जितने काउस चराने ले गए थे उतना ही वापस लाए हैं। तो ये चीज़ पता करने के लिए रामू काका ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने क्या किया, हर काऊ के सामने एक एक स्टोन रख दिया। इस काऊ के लिए ये स्टोन, इस काऊ के लिए ये स्टोन, इस काऊ के लिए ये एक स्टोन और इस काऊ के लिए ये स्टोन। जितने काउस उतने स्टोन्स। अब रामू काका जब भी काउस को चराने जाते और वापस उनको लेकर आते तो वो काउस को हर पत्थर के सामने बांध देते, एक स्टोन के सामने एक काऊ। अब जब वो बांधते, अगर उनको एक स्टोन एक्स्ट्रा मिल जाता, एक स्टोन बच जाता, तो उनको क्या समझ में आता, उनकी जो एक गाय है या तो खो गई है या पीछे रह गई है। तो इस तरह से रामू काका इन काउस की क्वांटिटी का पता लगाते थे। अब आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम में कोई ड्रॉबैक है? इस तरह से चीज़ों को काउंट करना सही है? तो आप सोचिए कि इस सिस्टम का क्या ड्रॉबैक हो सकता है। आपको अगर समझ में आया हो तो इस सिस्टम का ड्रॉबैक एक ये है कि मान लीजिए एक दिन रामू काका अपने काउस को लेकर के बाहर गए उनको चराने के लिए। इनके पीछे इनके बच्चे इन पत्थर से खेलने लगे और खेलते खेलते क्या हुआ, जो ये वाला स्टोन था, पत्थर था, ये टूट करके ऐसे टूट करके कितने स्टोन में कन्वर्ट हो गया? 2 स्टोन में कन्वर्ट हो गया। अब जो रामू काका के बच्चे थे
उनको ये डर था कि अगर वो अपने पापा से ये बात बताएंगे तो उनके पापा उनको डांटेंगे, तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि एक जो स्टोन है वो टूट करके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब रामू काका काउस को चरा करके वापस आए। हर स्टोन के सामने उन्होंने काउस को बांधना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने देखा कि एक स्टोन एक्स्ट्रा बच रहा है। उनको ये पता नहीं था कि ये जो स्टोन एक्स्ट्रा बच रहा है वो टूटा हुआ पार्ट है ये स्टोन का। तो उनको लगा कि उनकी एक काऊ खो गई है, पर क्या एक्चुअली में उनकी काऊ खोई थी? नहीं, वो तो जितने काउस को ले गए थे चराने उतने काउस को वापस लाए। तो इस तरह से ये एक डिसएडवांटेज है इस सिस्टम का। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सेकंड डिसएडवांटेज ये हो सकता है, लेट्स सपोज रामू काका के पास इस बास्केट में गेहूं रखे हुए हैं, ठीक, ये गेहूं के खूब सारे दाने इसमें हैं, ये गेहूं रखा हुआ है। अब रामू काका जानना चाहते हैं इनके पास कितना गेहूं है। तो क्या रामू काका ये करेंगे कि हर दाने के सामने एक स्टोन, इस दाने के लिए ये स्टोन, इस तरह से तो रामू काका के पास जितना गेहूं नहीं होगा उससे ज़्यादा स्टोन कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये अभी हमने देखा कि ये दूसरा ड्रॉबैक था कि लार्ज क्वांटिटी की चीज़ों को हम इस सिस्टम के थ्रू नहीं काउंट कर सकते। सो ये जो सिस्टम था ये आपस में एक तरह से सरदर्द था। तो फिर रामू काका ने क्या किया? रामू काका ने सोचा कि इन स्टोन्स को यूज़ करने से अच्छा है हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल्स जैसे कि एक क्वांटिटी को या फिर एक चीज़ को, लेट्स सपोज इस गाय को रिप्रेजेंट करने के लिए इस काऊ को, और ये कितनी गाय है? एक है, तो इस काऊ को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ किया। 2 काउस को रिप्रेजेंट करने के लिए काका ने कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ किया, एंड 3 काउस को रिप्रेजेंट करने के लिए काका ने कुछ ऐसा सिंबल बनाया। तो इस तरह से लोगों ने क्वांटिटीज़ को, चीज़ों को जानने के लिए कि वो कितने नंबर में है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, सिंबल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से क्वांटिटी को हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करने लगे। अभी हम जो सिंबल्स जानते हैं दैट इज़ दिस, जिसको हम 1 कहते हैं, ये 2, ये 3, इसी तरह से और भी सिंबल्स हैं। तो ये जो एक सिंबल है वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये जो सिंबल है वो 2 ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नंबर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और नंबर का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, किस तरह से हम क्वांटिटी को पिक्चर्स के थ्रू या फिर सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने लगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ नंबर्स। हम नंबर्स की डेफिनेशन की यहाँ पे बात करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ नंबर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर्स क्या हैं तो आप क्या ये बोलोगे दैट 1 this 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। बट नंबर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। ये नंबर ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंबल्स हैं। तो अगर हम नंबर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें सो नंबर क्या हुआ है? नंबर इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिंग द क्वांटिटी एंड ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशंस। हम नंबर्स का यूज़ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। और नंबर्स क्या हैं? नंबर्स एक सिंबल है। अब क्वांटिटी को थोड़ा समझते हैं। देखिए आपके गार्डन में कुछ इस तरह से स्टोन्स पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज ये स्टोन्स हैं, और आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आपके गार्डन में कितने स्टोन्स हैं, इन स्टोन्स की क्या मात्रा है, ये कितने संख्या में है। तो आप क्या करोगे? आप पहले इन स्टोन्स को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अभी आपने काउंट किया तो आपको पता चला ये 7 स्टोन्स हैं। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक सिंबल के थ्रू। ये जो सिंबल है ये 7 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कोई चीज़ अगर 7 है तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको नंबर्स क्या है और नंबर्स की डेफिनेशन आप
क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स। अब हम बात करते हैं हमें नंबर्स को कंपेयर करने की क्या ज़रूरत पड़ी, नंबर्स क्यों हम कंपेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से समझिए। लेट सपोज आपके क्लास में क्या हुआ, टेस्ट हुआ, और किस सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, मैथ्स का। मैथ का टेस्ट हुआ। अब मैथ का टेस्ट हुआ तो आपने आउट ऑफ 50 आपने आउट ऑफ 50 45 स्कोर किया। ऑल राइट, ये आपका मार्क्स है। इसी तरह से आपके फ्रेंड ने आउट ऑफ 50 42 मार्क्स स्कोर किया। अब आपको जानना है कि किसने ज़्यादा स्कोर किया, आपने कि आपके फ्रेंड ने। तो आप क्या करोगे, आप 45 को 42 से कंपेयर करोगे, और कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा दैट 45 इज़ ग्रेटर देन 42। सो इसलिए हमें नंबर्स को कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ी कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा डिजिट छोटा है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं कुछ नंबर्स की हेल्प से। 562 एंड 89, इन दो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। कंपेयर करने का क्या तरीका है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको काउंट करते हैं। इस नंबर में 1 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं। इसी तरह से अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसमें 1 2 3, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अभी हमने इन दो नंबर्स में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको काउंट किया और हमने देखा दैट 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो 562 ग्रेटर होगा 89 के। और ये किस तरह से ग्रेटर हुआ, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स को कंपेयर किया और जिस नंबर में ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर बड़ा होगा। ये फर्स्ट रूल हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ कि किस तरह से हमने 562 और 89 को कंपेयर किया और हमें पता चला दैट 562 इज़ ग्रेटर देन 89। नाउ वी मूव टू आवर सेकेंड नंबर, दैट इज़ 856 एंड 356। 856 एंड 356 को अब हम कंपेयर करेंगे। चलिए इस नंबर में हम काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 है। इसी तरह से इस नंबर में भी 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। हमने नंबर ऑफ डिजिट्स अभी देखा दोनों में इक्वल है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए आप ये नंबर के सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट, दैट इज़ इसमें कौन सा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, 8। इसी तरह से इस नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट दैट इज़ 3। और ये जो डिजिट 8 है और ये 3 है, ये दोनों 100 प्लेस की डिजिट हैं। 100 प्लेस, आपको प्लेस वैल्यूज़ तो आता होगा। जैसे देखिए 6 जो है 1 प्लेस वैल्यू पे है, 5 जो है 10th प्लेस वैल्यू पे है। इसी तरह से इस नंबर में 6 1 प्लेस वैल्यू पे है एंड 5 10th प्लेस वैल्यू पे है। तो हमने 100 प्लेस वैल्यू के डिजिट्स को कंपेयर किया। हमने देखा दैट 8 इज़ ग्रेटर देन 3। सो दिस नंबर 856 इज़ ग्रेटर देन 356। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले हमने नंबर्स ऑफ डिजिट्स कंपेयर किए। नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करने के बाद हमें पता चला दैट दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। देन हमने क्या किया, लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो कि 100 प्लेस की डिजिट्स हैं 8 और 3,
ये 8 और ये 3, इनको कंपेयर किया और हमें पता चला 8 इज़ ग्रेटर देन 3, सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। हम अब और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज नंबर्स 856 एंड 823। सो पहला रूल क्या था नंबर्स को कंपेयर करने के लिए? हम इन नंबर्स में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे। सो इस नंबर में हम काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो इस नंबर में हमने देखा नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 हैं। उसी तरह से अब हम इस नंबर को काउंट करते हैं कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। हमने इसमें क्या देखा? इसमें हमने पाया दैट इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 हैं। नाउ इस नंबर और इस नंबर में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। देन कंपेयर करने का क्या तरीका है? हमने देखा था कि अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के लेफ्ट मोस्ट डिजिट, इसमें 8 है और इस नंबर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसमें भी 8 है, इनको कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे तो 8 इज़ इक्वल टू 8। हमने देखा कि ये जो 100 प्लेस की डिजिट है ये 100 प्लेस की डिजिट है और ये भी 100 प्लेस की डिजिट है, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल हैं तो अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है जो कि 8 है, इसके राइट साइड की डिजिट कौन सी है? राइट साइड की डिजिट इस नंबर में 5। सो हम राइट साइड की डिजिट 5 को इस नंबर में राइट साइड की डिजिट जो कि यहाँ पे 2 है उनको कंपेयर करेंगे। 5 को हम 2 से कंपेयर करेंगे और ये 5 जो है वो कौन से पोजीशन पे है? ये 10th पोजीशन पे है। इसी तरह से इस नंबर में ये जो 2 है वो भी 10th पोजीशन पे है। तो अब हम 10th पोजीशन की डिजिट्स को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ 5 एंड 2, और हमने देखा दैट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो सिंपल सा लॉजिक है दैट 856 इज़ ग्रेटर देन 823। आपको ये समझ में आया हमने यहाँ पे क्या किया? पहले हमने नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट किए, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट किया तो हमें पता चला दैट दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया? सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को कंपेयर किया और कंपेयर किया तो हमें पता चला जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हैं वो इक्वल है, 8 इक्वल्स टू 8। देन हमने ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स के राइट वाला डिजिट जो कि 10th प्लेस पे है, ये दोनों नंबर पे या इस नंबर पे 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है और इसमें 2 है। अब हमने 5 और 2 को कंपेयर किया और हमें पता चला दैट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। सो ओवरऑल दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। नाउ हम एक और नंबर का सेट लेते हैं और कंपेयर करते हैं कि उनमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। कंपेयर करने का सबसे फर्स्ट रूल, आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। तो हम इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 और इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3। इसमें भी 3 डिजिट्स हैं और इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर्स के। हमने कंपेयर किया और हमने देखा दैट 8 इज़ इक्वल टू 8, दिस इज़ 8, ओके, 8 इज़ इक्वल टू 8। नाउ अब हम ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट की राइट साइड की डिजिट जो कि 7 है, सो 7 को हम इस डिजिट की ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट 8 है उसके राइट साइड की डिजिट से कंपेयर करेंगे। इसमें हमने देखा दैट इसमें भी 7 है, 7 इज़ इक्वल टू 7। तो हमने देखा दैट 10th प्लेस की डिजिट भी यहाँ पे इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे इस नंबर में ये जो 10th प्लेस की डिजिट थी इसकी राइट साइड की डिजिट दैट इज़ 5, और इसी तरह से इस नंबर में जो 10th प्लेस की डिजिट थी उस डिजिट की राइट साइड की डिजिट दैट इज़ दिस 3। सो 3 इज़ एट द 1's position. In this same way, this 5 is also at the 1's position.
ना अब हम इनको कंपेयर करेंगे 5 एंड 3 को। कौन सा बड़ा है इसमें से, कौन सी डिजिट बड़ी है? सिंपल से लॉजिक है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो अब ये जो डिजिट्स हैं 875 एंड 873, इसमें कौन सा बड़ा होगा? 875 इज़ ग्रेटर देन 873। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। नाउ हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है कंपेयरिंग नंबर्स का। यहाँ पे देखिए ये नंबर और ये नंबर, इसमें हमने डिजिट्स कंपेयर करेंगे पहले 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। अब 3 डिजिट्स को कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, इस लेफ्ट मोस्ट डिजिट के इस नंबर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे। 9 एंड 9 इक्वल। नाउ अब हम राइट साइड वाली डिजिट पे चले जाएंगे, ये राइट साइड, इसमें भी हमने देखा राइट साइड डिजिट कौन सी है? 6, और यहाँ पे भी 6 है। 6 एंड 6 इक्वल। नाउ अब हम राइट साइड की डिजिट, अभी हम गए थे 10th पोजीशन की राइट साइड की डिजिट पे, अब हम ये 10th पोजीशन की राइट साइड की डिजिट पे जाएंगे, ये कौन सा है? 8, और इस 10th पोजीशन की डिजिट के राइट साइड जाएंगे, दैट इज 8। हम 8 और 8 को कंपेयर करेंगे, 8 इज इक्वल टू 8। सो अभी हमने देखा दैट इसकी सारी डिजिट्स आपस में इक्वल है, चाहे वो 100 प्लेस की हो, 10th प्लेस की हो या 1st प्लेस की हो। सो ये नंबर क्या हुआ? क्या इसमें कोई बड़ा या छोटा है? नहीं, ये नंबर्स आपस में इक्वल है, क्योंकि इसके डिजिट्स और इसके डिजिट्स इक्वल हैं। आई होप आपको कंपेयरिंग नंबर्स समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, अगर हमको कुछ डिजिट्स दिए हुए हों तो उन डिजिट्स का यूज़ करके आप कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हो विदाउट उन डिजिट्स को रिपीट किए हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने ये 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। इन डिजिट्स को यूज़ करके आप नंबर्स फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। आप कितने नंबर्स फॉर्म कर पा रहे हैं विदाउट इन डिजिट्स को रिपीट किए हुए। विदाउट इन डिजिट्स को रिपीट किए हुए का क्या मतलब है? देखिए, जैसे एक हमने नंबर बनाया 6 9 2 6, ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं ये 6 और 6 2 बार यूज़ हुआ है, 6 2 टाइम यूज़ हो गया, यहाँ पे रिपीट कर रहा है 6। तो आपको ऐसे नंबर्स नहीं बनाने हैं, आपको ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, जैसे कि 9 6 2 4। इसमें आप देख रहे हैं चारों डिजिट्स का आपने यूज़ किया और कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप कोशिश कीजिएगा इन डिजिट्स का यूज़ करके नंबर्स को फॉर्म करने की। ना अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये डिजिट्स दिए हुए हैं तो इन डिजिट्स का यूज़ करके आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बाय यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। सो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने का तरीका ये है कि इन डिजिट्स में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 2, तो उसको लिखिए। उसके बाद कौन सा है? 2 के बाद कौन सा बड़ा है? 4, तो उसको। 4 के बाद कौन सा बड़ा है? 6, ये 4 है, सॉरी 4। देन 4 के बाद कौन सा बड़ा है? 6, एंड 6 के बाद 9। तो हमने अभी देखा दैट 2 4 6 9 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, इन डिजिट्स को यूज करके हमने बनाया है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस 4 डिजिट्स। और ये स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर्म करने का क्या तरीका है? सबसे जो छोटी डिजिट है उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद जो बड़ी डिजिट है उसके बाद जो उससे बड़ी है, उसके बाद जो सबसे बड़ी है। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर्स का फॉर्मेशन होगा बाय यूजिंग दिस 4 डिजिट्स। ना अगर लार्जेस्ट डिजिट की बात करें तो लार्जेस्ट डिजिट हम कैसे फॉर्म करेंगे? उसको फॉर्म करने का ये तरीका है, इन डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। सो आप ये 9 लिखिए। 9 के बाद कौन सा है? 6। 6 के बाद कौन सा है?
4, और 4 के बाद कौन सा डिजिट है? 2। सो 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है और सबसे छोटा 2 है। तो अगर डिजिट्स दिए हुए हैं और सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है उन डिजिट्स का यूज़ करके, तो आप सबसे बड़े वाले डिजिट को सबसे पहले रखिए, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे, और उसके बाद सबसे छोटे। सो सबसे बड़े को आपने यहाँ पे रखा, इसके बाद जो बड़ा है ये रखा आपने, और उसके बाद इसको रखा, उसके बाद ये। सो 9, 6, 4, 2 is the largest number that can be made by using these 4 digits. आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको डिजिट्स दिए हुए हैं तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कैसे आप बना सकते हैं उन डिजिट्स का यूज़ करके। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सी है, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स को लिखें या डिजिट्स को लिखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अभी हमने डिजिट्स लिखे, इसमें आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाता है? 10, एंड 10 इज द 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है। और हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो ये देखिए 9 से बड़ा और कोई आपको 1 डिजिट नंबर हाईएस्ट दिख रहा है? नहीं। सो 9 इज द हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर। इसी तरह से अगर हम आपसे बात करें कि हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होगा, क्योंकि 99 से पहले तो और भी बहुत, जैसे कि 11, 66, 98, 76, 77। सो ये सब 2 डिजिट नंबर है, लेकिन हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर ये 99 है, क्योंकि इसके बाद हमें 3 डिजिट नंबर मिलने लगता है। 100, 99 के बाद क्या आता है? 100। सो 99 इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे 999। ये हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद आ जाता है 4 डिजिट्स के नंबर, ये 1000, दैट इज 4 डिजिट नंबर। इसी तरह से अगर 5 डिजिट की आपसे बात की जाए कि हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो ये 5 टाइम्स आप 9 लिख दीजिए, ये हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर है ना। जो अब हम आपको समझाना चाहते हैं वो ये कि हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 99। अगर 99 में हम प्लस कर देते हैं 1, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 100 मिलेगा। और 100 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। सो अगर हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर में आप 1 प्लस कर देंगे तो आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर हम लेते हैं, जैसे 9 में हमने प्लस किया 1, तो हमें क्या मिलेगा? 10। और 10 क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर हम हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर लेते हैं, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 999। अब इसमें हम अगर +1 कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1000, and 1000 is the smallest 4 डिजिट नंबर।
सो इसी तरह से आप हाईएस्ट 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर लीजिए और उसमें प्लस कर देंगे तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर ऐसे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि हाईएस्ट 1 डिजिट में अगर 1 प्लस करेंगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर हम हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर लेते हैं और इसमें हम +1 कर देते हैं तो हमें हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगा। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये 100 हुआ। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, इसको अगर हम पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh। सो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 lakh। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सीक्वेंस। नाउ अब हम बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेते हैं। 3 डिजिट लेने से पहले 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 10। सो 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इन दिस वे अगर हम 100 क्या है, 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अगर हम 1000 लिखें सो 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्योंकि इसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 45, 56 ये सब 2 डिजिट नंबर हैं और ये सब बड़े हैं 10 से। वैसे ही 100 के बाद अगर हम तो 101, 105, 120, 780 ये सब 3 डिजिट्स नंबर हैं और ये सब बड़े हैं 100 से। सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। सो ये स्मॉलेस्ट 2, 3, 4 डिजिट नंबर हुए। नाउ अगर हम इन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स में या फिर 2 डिजिट नंबर में या फिर 1 डिजिट नंबर में माइनस करते हैं 1 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 9, यहाँ पे हमें 99 और यहाँ पे हमें 999। और ये जो 9 है वो क्या है, हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर। इसी तरह से ये 99 क्या है, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। और इसी तरह से ये 999 क्या है, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर। सो अभी हमने देखा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में -1 हम करते हैं तो हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर मिलता है। अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 माइनस करते हैं तो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। तो आई होप ये सीक्वेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हाईएस्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर में हम +1 करते हैं, लाइक हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, इसमें हम +1 किए तो हमें मिलेगा 100, जो सॉरी 1 0 कम होगा, 100 जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। और अगर हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें दैट इज 10 और इसमें हम माइनस करते हैं 1 तो हमें मिलेगा 9, जो कि हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर होगा। सो ये सीक्वेंस है याद करने के लिए कि अगर हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर में हम +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मिलेगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट में अगर -1 करेंगे तो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक is ascending order
एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर को समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जिसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन ऑब्जेक्ट्स को या फिर नंबर्स को छोटे से बड़े के आकार में लगाना या छोटे नंबर से बड़े नंबर के फॉर्म में लिखना। जैसे कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना, छोटे से बड़ा। तो अगर हम देखें, ये देखिए इंक्रीजिंग मीन ये एक स्मॉल सर्कल हुआ, फिर इसके बाद ये बड़ा आएगा सब, फिर ये इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा। तो हम ये सर्कल्स को किस फॉर्म में लगा रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम इस चीज़ को एक नंबर्स के हेल्प से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने की कोशिश करते हैं। असेंडिंग मीन्स क्या? छोटे से बड़ा। अरे दादा, अरे दादा, छोटे से बड़ा। सो इस नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है, अगर हम कंपेयर करके देखें तो 25। 25 2 डिजिट नंबर है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? ये और एक ये भी। अब इन 2 डिजिट नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 25। सो हम 25 को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। अब इस 25 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है? इसके बाद आप जैसे ये देख सकते हैं 45 बड़ा है, तो हम 45 को लिखेंगे। नाउ इसके बाद हम 45 के बाद कौन सा बड़ा है? 87। अब 87 को हम लिखेंगे। 87 के बाद 94 एंड 94 के बाद 360। सो ये हमने अभी नंबर्स लिखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के फॉर्म में। एक बार इरेज करके हम अच्छे से लिखते हैं। अगर हम इसको लिखें तो सबसे पहले हमारा आएगा 25, देन आप बताइए 45, उसके बाद 87, उसके बाद 94, देन 360। अब एक ये आपके सामने नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आप कोशिश कीजिए असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाने की। वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए ना। अब हम देखते हैं और चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स पहले हम देखते हैं। देखिए इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 4। इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। इस नंबर में भी 5 डिजिट्स हैं, इस नंबर में भी 5 डिजिट्स हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो नंबर है इसमें सबसे कम डिजिट्स है और सब में 5 डिजिट्स हैं, तो ये सबसे छोटा नंबर हुआ। सो 9 8 0 1 सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं इन तीनों में कंपेयर करते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये देखिए, सो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है इस नंबर में और इस नंबर में वो 3 है। ओके, और इस नंबर में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 2 है। सो 2 जो है वो स्मॉलर है 3 से। ओके, सो ये जो डिजिट्स हुए 2 वो छोटा हुआ है इन नंबर के डिजिट्स 3 से। सो ये जो नंबर है वो छोटे हैं इन नंबर्स के कंपैरेटिवली। तो हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 7 5 1। नाउ हमने इसको लिख दिया, इसको लिख लिया। अब हमारे पास बचे ये नंबर और ये नंबर। वेट, क्लियर थोड़ा करते हैं या। अब हमारे पास बचे ये और ये ना। अब हम इन नंबर्स में कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है इन दोनों की 3 है। अब इसके बाद हम कौन सा डिजिट को कंपेयर करेंगे? इस डिजिट की राइट वाली डिजिट जो कि है इस केस में 6 और इस केस में 8 एंड 6 एंड 8। नाउ हम जानते हैं 8 इज ग्रेटर देन 6।
सो दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। और हमें अभी कौन सा नंबर लिखना है जो इन दोनों में छोटा है। सो हम लिखेंगे 3 6 2 5 1। नाउ अब लास्ट नंबर बचता है ये जो सबसे बड़ा है, उसको अब हम लिखेंगे 38802। तो ये हमने अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहेंगे? जैसे अभी हमने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा। सो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। सो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। डिक्रीज मतलब कि घटना, कम होना। अब हमारे पास ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये इनको हम चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे बड़ा नंबर ये नंबर्स में कौन सा है? आप जैसे देख करके बता सकते हैं 97 सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा है? ये देखिए 62। 97 के बाद 62 है। उसके बाद 54, उसके बाद 25। तो अभी हमने ये जो नंबर्स को लिखा, जिस अरेंजमेंट में लिखा, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बड़े से छोटे के फॉर्म में। 97 सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है 62, उसके बाद 54, उसके बाद 25। तो ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ आपके सामने एक और एग्जाम्पल है ये। अब इसको आप कोशिश कीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कोशिश कीजिए। डिसेंडिंग मीन्स याद रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 5। इसमें भी 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इस नंबर में भी 5 नंबर ऑफ डिजिट है और इस नंबर में भी 4 डिजिट्स हैं। इस नंबर में 4 है और इन सभी में 5 है। नाउ अब हमें सबसे बड़ा डिजिट और सबसे बड़ा नंबर पहले चाहिए। तो अब हम कंपेयर करते हैं इन 3 नंबर्स को। देखिए इसका जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो 9 है और इसका 8 है, इसका 4 है। तो 9 जो है वो ग्रेटर है 8 से और 8 ग्रेटर है 4 से। ऑल राइट। सो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा? 9 2 5 4 7। उसके बाद 8 वाला, ये वाला 8 8 7 1 5। उसके बाद ये 4। सो 4 5 3 2 1। और सबसे बाद में आएगा ये, क्योंकि सबसे छोटा ये है 1 9 7 1। सो अभी हमने ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास कोई सजेशन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट में अवश्य पूछिए। तब तक के लिए अलविदा।